गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। काल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एक नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुदयाखर कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जिया बसावे ताकी महिमा गणी न आवे। काकी एक दरस तुहारो नानक युन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभु कै सिमरन यन दिन जागै। प्रभु कै सिमरन पाँव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साधक संग सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौनिध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिन से दूजा। प्रभु कै सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा प्रभु कै सिमरन युध रे मूचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए
अमृत नाम हृदय माहे समाये। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमर से तनवंत, प्रभु को सिमर से पतवंते। प्रभु को सिमर से जन परवान, प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमर से बेमोताजे, प्रभु को सिमर से सर्ब के राजे। प्रभु को सिमर से सुखवासी, प्रभु को सिमर सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगरवाला। प्रभु को सिमर से पर उपकारी, प्रभु को सिमर सिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमर से मुख सुहावे, प्रभु को सिमर तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमर तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमर तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमर तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमर बस हरने। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रभु मैया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन में आप निरंकार। कार कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा। शब्द सारे रागों में बंधे हुए होते हैं, रागों में उनकी संरचना की गई थी। सुखमनी इस पाठ की, इस वाणी की जो रचना है सो गौड़ी राग में की गई है। शुरुआत होती है श्लोक से और श्लोक के तुरंत बाद आता है मंत्र,
जिसे कहते हैं सिद्धांत मंत्र, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। ओंकार स्वरूप परमात्मा एक ही है। अकार उकार मकार, तीन मात्राओं से बने हुए ओंकार को, जिसका वर्णन वेदों में ऋषियों ने किया, जिसका वर्णन महात्माओं ऋषिजनों योगीश्वरों ने किया, उस ओंकार को गुरु नानक ने एक नए शब्द से जोड़ा और वो शब्द दिया एक। अकार उकार मकार और अमात्रा की जिसको समझ नहीं, वो ओंकार को नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ पर उसको समझाने का यत्न भी नहीं किया गया है। लेकिन इस सिद्धांत मंत्र का जो प्रारंभ है वो एक बहुत गहरी सोच, ज्ञान को बीज रूप से प्रस्तुत करने का अक्षर ब्रह्म के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस वाणी का प्रणव अक्षर ब्रह्म, जिस ओंकार को ऋषियों ने कहा, वेद ने कहा, सामवेद यजुर्वेद इत्यादि इन चार वेदों ने जिसे ओम कहा था, उसी ओम के साथ गुरु नानक देव ने एक को जोड़ा था कि एक ओंकार। उसी एक ओंकार के साथ अगला शब्द जोड़ा सत। ये ओंकार है कैसा? सत स्वरूप है। सत हम उसे कहते हैं जो असत्य के विरुद्ध तो है ही, लेकिन सत हम उसको कहते हैं जो तीन काल से परे, जो तीन काल की सीमा में हुए वो असत, जो तीन काल से परे है वो है सत। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसको काल ने अपने घेरे में ले लिया वो सत, और जो काल से बाहर चला गया वो सत, और काल के घेरे में जो है सो असत। असल में काल की गणना मन से होती। मन है तो काल है, मन नहीं तो काल क्या है? तो काल से परे सत्य है का वास्तविक अर्थ यह है कि सत्य मन से परे। गुर अर्थात चैतन्य। बहुत लोग गुरु शब्द का अर्थ गुरु करते हैं, जो कि उचित नहीं। गुरु अर्थ है चेतन, और प्रसाद, प्रसाद के अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो वह है आनंद। जिस सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप ओंकार स्वरूप को अपने अंदर अनुभव करेगा तो वो पाएगा कि वह सत्य आनंद स्वरूप है, वह चेतन आनंद स्वरूप है। और उसी आनंद स्वरूप की अनुभूति करने की जो यात्रा है, उसी यात्रा को हम अध्यात्म कहते हैं। आद गुरे नमः, आद में जो गुरु थे मैं उनको नमन करता हूं। ये अब सोच बड़ी अद्भुत है। बहुत लोग ये कह देते हैं कि आद गुरु गुरु अर्जन देव के गुरु नानक हैं तो ये उनको नमन करते हैं। भावना की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको ये कहना होता कि मैं गुरु नानक को नमन करता हूँ, तो उनको किसने रोका कि वो ये ना कहते कि मैं गुरु नानक को नमन करता हूँ? उन्होंने शब्द उपयोग नानक नमः नहीं है, शब्द है आद गुरे नमः। आद माने शुरू से, प्रारंभ से, द बिगिनिंग। बिगिनिंग में गुरु कौन था? उस आदि गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। जुगाद गुरे नमः है। भिन्न भिन्न युगों में जो गुरु हुए हैं मैं उनको भी नमन करता हूं। जब युगों का प्रारंभ नहीं हुआ था तब जो गुरु थे मैं उसको नमन करता हूं। फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चार युगों में जितने गुरु हुए हैं मैं सबको नमन करता हूं।
सतगुरे नमः। अभी तक शब्द गुरे चल रहा था, अब शब्द आया है सतगुरे। हम कह सकते हैं कि गुरे शब्द के साथ सत को जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत को देता है। गुरु कौन है? जो सत का अनुभव प्राप्त किए हैं, जो सत्य को जानते हैं, जिन्होंने सत्य को जाना है, वही सतगुरु है। सिर्फ शब्दों का अलाप प्रलाप करने वाला गुरु नहीं, सिर्फ शब्दों का ज्ञान रखने वाला, ग्रंथों का ज्ञान रखने वाला गुरु नहीं है। जिसने सत्य का अनुभव किया है, सो सतगुरु को मैं नमन करता हूं। और वास्तव में गुरु वही है जिसने सत्य का अनुभव किया। श्री गुरुदेवे नमः। श्री शब्द का अर्थ होता है चैतन्य। मैं चैतन्यवान गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। अभी एक संजोग की बात है, पहली पंक्ति में आद गुरे, दूसरे में जुगाद गुरे, तीसरे में सतगुरे और चौथे में श्री गुरुदेव। और कुछ ऐसा ही क्रम गुरु अर्जन देव की गुरु गद्दी का भी हम कह सकते हैं। पहले गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास और फिर गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन है। तो एक तरह से ये 1 2 3 4 तो अपने से पहले हुए 4 गुरुओं को प्रणाम है। कोई चाहे भावना से, कोई अपनी लिमिटेड सोच से बाहर ना आना चाहे तो वो इस तरह भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यथार्थ की ओर जाएं, अगर हम सत्य का अन्वेषण करना चाह रहे हैं, अगर हम उस स्तर तक पहुंचना चाह रहे हैं जिस स्तर में बैठ के आपने ये वाणी कही है, तो उस स्तर में मानवीय गुरु की कोई जगह नहीं। यहां पर चैतन्य रूप गुरु को, सत्य स्वरूप गुरु को, ओंकार स्वरूप गुरु को प्रणाम किया जा रहा है। उस गुरु की अभिव्यक्ति जिन जिन व्यक्तियों से हुई, जिन जिन शरीरों से हुई, तो जुगाद गुरु में, जुगों जुगों में जो गुरु रहे हैं, उन सबका वो वर्णन बिना नाम लिए कह रहे। एक अर्थ ये आता है कि गुरु वास्तव में तो ज्ञान है। वह ज्ञान किस शरीर से प्रकट हुआ इसका महत्व नहीं है। महत्व है इस बात का कि ये ज्ञान प्रकट हुआ था और ज्ञान ही गुरु है और ज्ञान को ही वो नमन करते हैं। और उस श्रृंखला को अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, यहां से अष्टपदी शुरू हो रही। अष्ट मतलब होता है 8, पदी माने पद। 8 पदों में बनाए गए इन वाणी के संग्रह को 8 पदों में विभाजित, 8 पदों में 8 मंत्रों के, 8 स्वरूपों के, 8 पंक्तियों के, 8 के इस जोड़ के साथ बनाए गए इन पदों को अष्टपदी बोलते हैं। सबसे पहले शुरू हो रही है जिसमें अद्भुत रूप दिया है सिमरन का। इस पूरे शब्द में सिमरन के ऊपर जोर है। सार में पहले इस बात को समझिए कि सिमरन कहते किसको। बहुत लोग माला से जब कोई मंत्र करते हैं तो वो बोलते हैं हम सिमरन कर रहे हैं। बहुत लोग जब आंख बंद करके बैठे और श्वासों के साथ कोई मंत्र मन में करें तो वो भी यही मानते हैं हम मंत्र कर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं। लेकिन सिमरन शब्द बना है स्मृति शब्द से। स्मृति का अर्थ होता है याद, याद करना, परमात्मा को याद करना। ये नहीं कह रहे कि मैं परमात्मा के नाम का जप कर रहा हूं। जप माने रेपिटेशन, सिमरन माने याद। आप जिसको याद करते हैं उसका जुबान पर एक बार भी नाम आवे चाहे ना आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका घर कहाँ है, आपके माँ बाप कौन है, आपकी पढ़ाई कितनी है, या आप रोज बैठ के रट्टे मारते हो, आपको याद है।
यू नो इट। और वह सब चीजें जो आप जानते हैं, उसके बारे में आपको कोई रिमाइंडर लगाने की भी जरूरत नहीं। आपके शरीर का नाम क्या है ये आप जानते हैं, आपके शरीर का सेक्स क्या है ये आप जानते हैं, आप भूल नहीं जाते। आदमी ये तो भूल सकता है कि मेरा नाम क्या है, पर ये थोड़ी भूल जाएगा कि मैं औरत हूं या आदमी। और गुरुदेव कह रहे हैं सिमरन, जप नहीं कह रहे। वाहेगुरु 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 जुबान से कोई बोलता रहे, ये सिमरन नहीं है। माला से कोई बोलता रहे, ये सिमरन नहीं है। बिना माला बिना जुबान हलाए मन ही मन वाहेगुरु वाहेगुरु बोलता रहे, ये भी सिमरन नहीं है। श्वास श्वास में मंत्र को बोलता रहे, ये भी सिमरन नहीं है। ये सब जप के अलग अलग रूप है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन करो उसका और सुख को पाओ। सिमरन आप उसी का कर सकेंगे जिसको आप जानते हैं। जिसे आप जानते नहीं उसे आप याद कैसे करेंगे? बड़ी लॉजिक बात है। जिसे आप जानते नहीं उसे आप याद कैसे कर सकते हैं? तो ये जो पहला श्लोक आया है वह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि किसको याद करना है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जब तक उस ओंकार को जानोगे नहीं उसे याद कैसे करोगे? दुनिया में करोड़ों लोग ये मानते हैं कि वो परमात्मा को याद करते हैं। जिसको मिले नहीं तुम उसको याद कैसे कर सकते हो? मिलने के लिए जिस साधना की जरूरत है वो की नहीं है। मन तो फंसा हुआ है पुत्रों में पुत्रियों में, मन तो फंसा हुआ है पैसे में, मन तो उसको याद करता है। करता है क्या परमात्मा को याद? झूठ बात। जिसे जानते नहीं उसे याद नहीं कर सकते हैं। और जानने के लिए करना क्या है वो सब बातें बाद में आती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि उसकी स्मृति तभी हो सकती है जब उसकी अनुभूति हो। If you haven't realized, you cannot memorize that object. लेकिन जिसको इस अनुभव की प्राप्ति हो गई वो सुख पाता है। और फिर कल क्लेश तन महे मिटावो, फिर इस कलयुग के जितने क्लेश है वो उसके सब क्लेश मिट जाते हैं। जिस देह से वो जी रहा है उस देह से वो बिल्कुल स्वस्थ जीता है, रोग रहित जीता है। उसके मन को कोई रोग नहीं सताते। मन तन के अंदर ही तो है। तन महे, इस तन में जितने रोग है, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर के जो रोग हैं वो मिट जाएंगे। मन के रोग मिटाए जा सकते हैं वाणी समझ के पढ़ के। मन के रोगों को निश्चय ही वो मुक्त कर सकता है। सिमरो जास विशंबरे के, विश्वंभर ये हिंदी का जो शब्द है, इस विश्व का जो स्वामी है, इस विश्व का जो नाथ है, इस विश्व का जो आधार है, उसका स्मरण कर। नाम जपत अगणत अनेक है, उस नाम को जप। अब शब्द आया है जप। उसके नाम को जप। जप अर्थात कह उसके नाम को अगणत, अनगिनत बार, अनेकों बार, अनगिनत बार और अनेकों बार। आप अगर बैठते भी हो माला लेके तो अच्छा 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 50 कर लेंगे। गिनती है। आप अपने आप को याद गिनतियों से करते हो? आप अपने बच्चों को याद गिनतियों से करते हो कि 4 बार मैंने याद कर लिया अब मुझे याद नहीं करना? अपने पैसे को याद गिनतियों से करते हो? लेकिन परमात्मा को गिनतियों से याद करते। सुबह आधे घंटे बैठ जाते, शाम को आधे घंटे बैठ जाते, बहुत है।
दुनिया को 24 घंटे याद करते हो और अनेकों अनेकों बात याद करते हो। सड़क पे चले जा रहे हो, किसी पे नजर पड़ती है तो उसको देख के ये तो मेरे बेटे जैसा है, किसी बुजुर्ग को देखा ये तो मेरे दादे जैसा है, किसी जवान को देखा ये तो मेरे भाई जैसा है, किसी सुंदर को देखा तो ये मेरे अमुक रिश्तेदार जैसा है। माने देखते किसी और को हो, याद तुम्हें अपने आ रहे होते। किसी और के मरने पे जाते हो और वहां अपने मरे हुए लोग याद आ रहे होते, उन्हें याद कर करके रो रहा होता है। लोग सोचते भाई ये बड़े नजदीक से जानते थे इस मरे आदमी को। नहीं इतना तो नहीं, फिर इतना रो क्यों रहे हो? वो कुछ नहीं, मुझे मेरे पिताजी याद आ गए, वो पिछले महीने मरे थे, अब वो उनको याद कर रहा। संसार को तुम अनेकों बार याद करते हो, परमात्मा को गिनतियों से याद करते हो। गुरुदेव कह रहे हैं अनेकों बार नाम ले उसका, और अनेकों बार अनगिनत बार 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 उसका सिमरन कर, उसके नाम को जप। वेद पुराण सिमरत सुध आखर, 4 वेद 18 पुराण स्मृतियों को शोध करके देखा मैंने। सुध आखर माने मैंने उनका अनुसंधान, मैंने उसकी शोध करी। आई हैव इंक्वायर्ड डीपली इनटू ऑल दिस ग्रेट स्क्रिप्चर्स। वेद पुराण सिमरत सुध आखर, कीने राम नाम इक आखर। इस सब ग्रंथों का शोध करने के बाद समरी ये निकली कि एक राम नाम में ये सारे लाखों मंत्रों का सार होता। किनका एक जिस जिया बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। इस राम नाम के इस एक कण को, किनका एक तिनके जितना भी अगर ये तुम्हारे जीव में बस गया, ताकि महिमा गनी ना आवे, उस व्यक्ति की फिर महिमा कहीं नहीं जा सकती है। अब आप सोचोगे जुबान से हजारों बार रगड़ लिया नाम, कुछ नहीं होने वाला। आपने पाठ कर करके गुटके पुराने कर दिए, नए खरीदने पड़े, कोई फायदा नहीं है। उस राम नाम का क्या एक कण भी तेरे मन में बसा, तेरे जीव में बसा क्या? मन में बसने का अर्थ क्या है? एक किनका मन में बस जाने का अर्थ, मन जब पूरी तरह से निर्विचार हो जावे, मन जब पूरी तरह से ठहर जावे, इतना मन ठहर जाए कि मन को खुद का पता भी न रह जाए। अस्मिता, मैं हूं, अपने होने का एहसास भी न रह जाए। बेहोश हो जाए? नहीं, बेहोश नहीं हो जाए। मैं हूं ये अस्मिता भाव से आता है, और ये अस्मिता भाव भी लीन हो जाए, मन पूर्णतः निर्विचार निर्विकल्प परम शांत हो जाए। इसको कहेंगे नाम बस गया। एक किनका, एक तिनके जितना भी अंतर ठहर जाना। किसका? मन का ठहर जाना। जिसका ऐसा मन ठहर गया, बोलिए उसकी महिमा अब क्या सुनाएंगे। वो तो संत है, वो तो ऋषि है, वो तो परमात्मा रूप हो गया है। कांखी एके दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। कांखी आकांक्षा शब्द का अपभ्रंश है। मेरे मन में आकांक्षा है, आई डिजायर टू सी दी। दरस तुहारो, तुझे देखने की इच्छा। नानक उन संग मोहे उधारो, नानक कहता है कि मेरा उद्धार कर उनके साथ। किनके साथ? जिन्होंने तुझे अपने मन में बसा लिया। अमृत नाम परमात्मा का सुखों की मणि है, और भक्तों के मन को परम विश्राम में रखती है। सो हाउ डू यू बिकम अ भक्ता? नॉट बाय ड्रेसिंग अप एंड putting up a makeup of a bhakta. You become bhakta by being one with God's name. What is God's name? Ek Onkar Satguru Prasad. So
इस वननेस का मतलब क्या हुआ? इस वननेस का मतलब ये है कि ओंकार स्वरूप मेरा ही है, ऐसा निश्चय हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अब जिसको ये अनुभव, ये प्राप्ति हो गई, अगर उसको सुख नहीं है, अगर उसके मन को विश्राम नहीं है, तो और किसके मन को विश्राम होगा? अब देखिए आगे जो क्रम आ रहा है वो बहुत सुंदर। सबसे पहले भक्त बनो। भक्त कैसे बनो? किनका एक जिय बसाओ। ये बस गया, अमृत नाम मिल गया, मन को विश्राम हो गया। अब जिसके मन को विश्राम हो जाता है उसकी कैसी स्थिति होती है? आगे की पंक्तियों में गुरुदेव वही कह रहे हैं। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसे। मां के गर्भ में बसेगा नहीं, माने फिर पुनः जन्म नहीं होगा, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। मां के गर्भ में इसलिए बसना पड़ता है क्योंकि मन में वासनाएं हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मन में आसक्ति है, बेटे की, बेटी की, पोते की, पोती की, मकान की, दुकान की, धन की, पैसे की, दौलत की, नाम की, शोहरत की। ये जिसके मन में आसक्तियां हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो गर्भ में बसेंगे। जिसके नहीं है वो नहीं बसेंगे। प्रभु कै सिमरन दुख जम नसे। दुख रूपी यमदूत छोड़ जाता है, उसको कुछ नहीं कहता, उसे कुछ नहीं कहता। यम अर्थात मृत्यु। मृत्यु से बड़ा दुख बोलिए और कौन सा हो सकता है? जन्म जिसका होगा वही तो मरेगा। जिसका जन्म होगा वो मरेगा भी। पहली पंक्ति में कहा गर्भ ना बसे, जो गर्भ में बसेगा नहीं, तो अगली पंक्ति में कहते उसको दुख का, मौत का दुख भी उसको फिर सहना नहीं पड़ेगा। प्रभु कह सिमरन काल पर हरे। काल माने समय, पर हरे छोड़ देगा, काल से बाहर। द ट्रांसेंडेंस ऑफ द टाइम, दैट मीन्स ट्रांसेंडेंस फ्रॉम द माइंड। काल से वो बाहर निकल गया। प्रभु कह सिमरन दुश्मन टरे। परमात्मा का सुमिरन करने पर सब दुश्मन दूर हो जाएंगे। अब इसमें बड़े दुनियावी लोग ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी मुझे सताता है, मेरे रिश्तेदार मुझे दुख देते हैं, मैं ये पाठ करूंगा तो वो सब दूर हो जाएंगे। ना ना ना, बाहर से इसका कोई लेन देन नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना वासना और इच्छा में पड़ा हुआ मन है। इससे बड़ा और कोई दुश्मन नहीं। सिमरन की ऊंचाई पर पहुंचते ही तुम अपने इस मन रूपी दुश्मन से बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे। परमात्मा का सिमरन करने वाले को बिघन अर्थात कोई मुसीबत नहीं आ सकती। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे। अन दिन मतलब हमेशा, वो हमेशा जागता है। मतलब क्या वो कभी सोते नहीं? बहुत लोगों ने ऐसा मान रखा है कि महात्मा लोग रात को सोते नहीं, क्योंकि अन्न दिन जागे। अन्न दिन जागे, कैसे जागे? बट इज इट पॉसिबल दैट समवन डजंट स्लीप्स? वी कैन मिनिमाइज स्लीप। 3 घंटे की कर लो, 2 घंटे की कर लो, योग के द्वारा 1 घंटे की कर लो, 10 मिनट की कर लो, लेकिन क्या आप डिलीट कर सकते हो? फिर वो कैसे कह रहे हैं अनदिन जागे? अब यहां अनदिन जागने का अर्थ है बीइंग अटेंटिव एंड अवेयर ऑल द टाइम्स। इतना मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है इस वाणी का कि क्या ही कहने। लोगों ने वाणी की ऊंचाई तक तो ऊंचा जा नहीं सके, उसको खींच के अपने नीचे तक ले आए। अनदिन जागे, ऑलवेज अटेंटिव, ऑलवेज अवेकेंड, ऑलवेज विजिलेंट। जो हमेशा अटेंटिव रहेगा वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, वो कुछ गलत सोच ही नहीं सकता।
कोई गलत इच्छा कर नहीं सकता, कोई गलत वासना मन में नहीं आ सकती। जो विजिलेंट है वो हमेशा उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, उस संसार में जा ही नहीं सकता है, वो मन भटक ही नहीं सकता है। प्रभु के सिमरन भाव न व्यापे, भाव मतलब भय, कोई भय नहीं। यहाँ मैं देखती हूँ लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, पाठ करते हैं, माला फिरते और डरते भी रहते हैं। ये भी कहते हैं परमात्मा को हम मानते हैं और डरते भी हैं। अजब बात। भाई एक काम करो, या तो परमात्मा को मानना छोड़ दो या डर छोड़ दो। तो झूठे लोग, झूठी भक्ति, झूठे विश्वास और झूठा परमात्मा का प्रेम, इसलिए डर उनके मन से जाता नहीं। जिसके मन में डर है, ये बात कंफर्म है कि उसके मन में सिमरन नहीं है, क्योंकि जहां सिमरन है वहां डर नहीं। अब आप अपने मन को टटोलिए, क्या आपके मन में डर है? ये कहिए कि कौन से डर नहीं है। इतने डर जिसके मन में चलते हैं, कभी डर प्रकट होते हैं, कभी डर छिपे हुए होते हैं, कुछ सबकॉन्शियस में पड़े हैं, कुछ अनकॉन्शियस में पड़े हैं, कुछ कॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। डर तो आगे पीछे है आपके, डर के मारे मुंह से हाय ही निकलती है, वाह तो निकलता नहीं। पर वैसे देखा जाए कि गुरुदेव यहाँ पर उस व्यक्ति की मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसके मन में सुमिरन है, जिसके मन में परमात्मा की याद है, अर्थात परमात्मा की अनुभूति है। बोलिए उसे कौन सा डर हो सकता? कोई भी नहीं। प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापे। संताप, पीड़ा, दुख की पीड़ा सिमरन वालों को नहीं हो सकती। हमने कल ही वर्णन किया था श्री गुरु अर्जन देव की शहीदी का वो वृतांत, कैसे उनके शरीर को पानी में उबाला गया, कैसे उनके शरीर को गर्म किए हुए तवे पर रखा गया कि नीचे आग जलती थी, सर पे जली हुई गर्म रेत डालते गए। और उस समय भी उनके होठों पर यही एक बात थी, तेरा किया मीठा लागे, 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 तेरा किया मीठा लागे। जिसके शरीर को इतने भयंकर कष्ट दिए जा रहे हों और वो कह रहा है प्रभु तेरा किया हर कर्म मुझे मीठा लगता, इसका मतलब उनके मन में कितनी जबरदस्त आनंद की ठंडक होगी कि ये बाहर की आग भी उसको कम नहीं कर पाई। मन में इतना परमानंद और ब्रह्मानंद छलक रहा है कि शरीर पर इतनी यातनाएं, लेकिन मन में जरा भी दुख नहीं। इसका प्रमाण उन्होंने अपने जीवन से दिया। प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्ब निदान नानक हर रंग। ये परमात्मा का सिमरन आएगा कैसे? बोले साध के संग। अब साध किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझना अच्छा रहेगा। साध का अर्थ है जो साधना में लीन है। क्या साधनता है? मन को, तन को, बुद्धि को,
जिसने अपने तन मन बुद्धि को साध लिया है वही साधु। जिसके शरीर में संयम है, योग की साधना, जिसके मन में उपासना है, जिसके बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि मन और देह तीनों तल पर जहां ऐसी अवस्था है उसकी कि उसका मन कभी उसके हाथ से बिखरता नहीं, और असंयम करके वो अपने शरीर को कभी रोगी करता नहीं, और बुद्धि में अज्ञान कभी आता नहीं। तो बुद्धि में ज्ञान, मन में प्रेम, शरीर में संयम। साधु जो आप परमात्मा के इस रंग में रंगा है, जो उसकी संगत करे तो परमात्मा का सिमरन करना तुझको भी आ जाएगा। सर्व निधान नानक हर रंग। निधान शब्द का अर्थ होता है खजाना। सब खजाने उसको मिल जाते हैं जो परमेश्वर के रंग में रंग जाते हैं। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। रिद्धियां सिद्धियां, ये 9 प्रकार के जो खजाने हैं बोले वो सब मिल जाते हैं उसको जो सिमरन करता है। उसको कुछ शक्तियों की खोज नहीं होती कि ये हो जाए और वो हो जाए, शक्तियों की चाह नहीं रखता। पतंजलि योग सूत्र में विभूति योग, विभूति पाद में रिद्धियों का और सिद्धियों का वर्णन किया। जैसे शरीर को बहुत बड़ा बना लेना या शरीर को अणु के जितना छोटा कर देना, और जो मन में इच्छा होवे बस वो चीज को प्रकट कर देना। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ऐसी अष्ट सिद्धियां हैं। ऐसी ही फिर 9 निधियां हैं जिनकी प्राप्ति अष्टांग योग की साधना करने वालों को होती। गुरुदेव कह रहे हैं जो सुमिरन करते हैं उनको ये सब कुछ स्वतः ही सहज ही प्राप्त हो जाता। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। परमात्मा का सिमरन जो कर रहा है, सच तो यह है कि उसके पास ज्ञान था, मन में ध्यान था, और तत्व द एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट्स, तत्व का जिसको बोध है वही तो सिमरन करेगा। अब दोनों ये बातें जुड़ी हैं। जितना सिमरन करेगा उतना ज्ञान और बढ़ता जाएगा, जितना सिमरन में रहेगा उतना और तत्व बोध उसका बढ़ता चला जाएगा। जितना सिमरन होगा, सिमरन करने की चीज नहीं, होगा। याद करनी नहीं पड़ती है, याद रहती है। सिमरन किया नहीं जा सकता, सिमरन घटित तो होता है। हम क्या कर सकते हैं? मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं, मन को संसार के विषयों से हटा सकते हैं, मन को अंतर श्वास में या प्राण में लगा सकते हैं, भ्रूमध्य में टिका सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान की उस अवस्था को तो नहीं ला सकते, वो तो आती है अपने आप। तो जब मनुष्य कर सकता है, सिमरन घटित होता है। यू कैन नॉट डू सिमरन, यू कैन ओनली डू द चैंटिंग, यू कैन ओनली डू द जपम, यू कैन नॉट डू द सिमरन। सिमरन हैपन्स। जैसे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू अपने आप निकलती है, हमको खींचनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जिसके जीवन में साधना उन्नत होने लग जाएगी, सिमरन घटित होने लग जाएगा। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। परमात्मा का सिमरन ही जप है, यही उसका तप है, यही उसकी पूजा है। जो परमात्मा के इस आनंदमयी अनुभूति में डूबा है उसको अलग से किसी पूजा की जरूरत नहीं, उसको अलग से किसी तपस्या करने की जरूरत नहीं, उसको अलग से किन्हीं जप करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जिसको जप करते थे, जिसको खोजते थे, जब वही मिल गया, अब क्या करेंगे? अब तो उसके साथ रहेंगे। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा।
क्या बढ़िया बात। बिन से माने नष्ट हो जाना, दूजा माने दूसरा। जो सुमिरन में स्थित हो गया उसके लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं। एक ओंकार, उस एक से अनुभूति होते ही, उस एक का ज्ञान होते ही दूसरा कुछ बचा ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा ही है सब रूप में, परमात्मा ही है सब जीवों में, परमात्मा ही है प्रकृति में। सिर्फ एक परमात्मा ही बचता है, दूसरा कुछ बचता ही नहीं। परम अद्वैत की स्थिति है ये। प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी, जो सिमरन में बैठा है यही उसका तीर्थ है, यही उसका तीर्थ का स्नान है। वो कहीं उठ के जी गंगा जमुना गोदावरी कावेरी इन पुण्य नदियों में मैं स्नान करके कोई पुण्य प्राप्त करूं, सिमरन में डूबे हुए इंसान को इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी कोई बाहरी यात्रा वो करेगा नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है। अपने सिमरन में डूबे, सब देव नदियों का स्नान यही हो गया। अब के सिमरन दरगह मानी। देखिए बादशाहों का राज होता था, अकबर का था, अकबर के बाद जहांगीर का राज शुरू हुआ और इन बादशाहों के द्वारा नियुक्त किए गए तहसीलदार, नायब, ये जितने अफसर होते थे, नवाब होते थे, तो इनके भी छोटे छोटे दरबार लगते थे। अब जिसकी शिकायत हो गई मान लो इनके दरबारों में, राज दरबारों में, तो उन पर दंड हो जाएंगे, सजा होगी, मुकदमे होंगे। और इनके समय पर तो सजा भी कैसी कैसी कठोर देते थे। कहते हैं जैसे ये राजा लोग, छोटे मोटे राजा लोग अपना दरबार लगाते हैं ना, तो हमारे परमात्मा का भी एक दरबार, जहां न्याय होता है, तो उस दरबार में मान मिलता है परमात्मा रूपी बादशाह से उनको जो सिमरन में डूबे हुए। Those who have attained this loving meditative heights are felicitated. See, Guruji is using very common man's language. हर आदमी की क्या चाह होती, मान सम्मान मिले, लोग मेरी इज्जत करे। कह रहे बेटे इज्जत चाहिए तो सिमरन में डूब, क्योंकि सिमरन वालों को किससे मान मिलता है? उस परमात्मा की दरगाह से, उसके दरवाजे से मान मिल जाता है। जिसको वहां से मान मिल जाए, बोलिए उसको और क्या चाहिए। हिंदुस्तान में आप देखिए सबसे उच्चतम अवार्ड भारत रत्न है, उसके लिए भी लॉबी होती है। जो लॉबी कर लेता है उसे मिल जाता है। कभी कभी जो सरकार है और लीडर्स हैं वो चुनते हैं कि नहीं ये बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया किसी क्षेत्र में, साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, कुछ हो, कह रहे इसको दे देते हैं। एक को मिलता है, बाकी जलते रहते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज, वो भी बड़ा लॉबी का चीज़ है। आपने अच्छा काम किया है, उसकी अच्छी से लॉबी करिए, और उस लॉबी में अगर आपकी बात मान ली गई, आपकी थीसिस, आपकी रिसर्च को स्वीकार किया गया, आपको मिल जाएगा। जिसे मिल जाए बड़े खुश होते, बड़े खुश होते, मान मिला। गुरुदेव कह रहे अरे पागल, ये छोटे मोटे राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे काज निवाजा। ये झूठे राजाओं से मिले हुए मान को तो सच्चा काहे मानता है? मान ही लेना है तो उसमें सच्चे पातशाह से ले। परमात्मा की दरगाह में मान मिलता है। प्रभ के सिमरन होए सो पला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। सिमरन में डूबे हुए आदमी का भला ही भला होता है, और परमात्मा के सिमरन में डूबे हुए आदमी को फल एक ही मिलता है, वो है सफलता का। असफलता कुछ भी नहीं होती, उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। अब थोड़ी सी बात ये समझने की है कि
सफलता ही हमेशा मिलती है, वो हारते कभी नहीं। इस बात को थोड़ा सा समझिए आप। एक बार सुकरात ने अपने सब स्टूडेंट से एक बात कही कि मैं इस दुनिया का वाहिद एक इंसान हूं जिसको कोई नहीं हरा सकता। सब विद्यार्थी बड़े हैरान हुए कि ये कैसी इगोइस्टिक बात कर रहे हैं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हरा सकते? एक ने कह दिया कि टीचर, विद ऑल ड्यू हम्बलनेस, आरंट यू स्पीकिंग टू लाउड इवन फॉर योरसेल्फ? सुकरात कहते, नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता। जब मैं जीतना चाहूंगा तो कोई मुझे हराएगा ना। तो सिमरन करने वाला इस कॉम्पिटिटिव दौड़ से बाहर हो जाता है। उसको इस दौड़ में जाना ही नहीं, इस पागल अंधी दौड़ में जाना ही नहीं, उस दौड़ का हिस्सा उसने बनना ही नहीं जहां कोई हारता है और कोई जीतता है। तो जो इस दौड़ से बाहर निकल गया वो तो परमानेंटली सक्सेसफुल हो गया ना। दिस इज की mantra for being truly successful, and that is drop the idea to be successful. Don't wish to be successful, you are successful. But can you do that? सुमिरन में मस्त आदमी के पास ये हिम्मत होती है कि वो इस अंधी दौड़ से बाहर निकल सके। से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। विद ऑल हम्बलनेस गुरु जी कह रहे हैं कि ऐसा सिमरन तो वही करे जिसको परमात्मा आप तू कराए। हम कैसे कर सकते हैं? बात सच है। अब आपकी जो मुंडियां हिल रही हैं ना, वो आप कुछ और समझ रहे हैं और हम कुछ और कह रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि सिमरन की ऊंचाई तब ही मिलेगी जब परमात्मा देंगे। तो आप बड़े अंदर से तस्कीन हो रही, बड़ी खुशी हो रही कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है अगर हमको सिमरन नहीं होता है तो, परमात्मा ने दिया नहीं। ना ना ना, इस पंक्ति का ये अर्थ बिल्कुल नहीं। से सिमरे जिन आप सिमराए। जब तुम कर सकते हो, साधना तुम कर सकते हो, लेकिन मन को निर्विकल्पता में तुम नहीं ले जा पाते हो, वो कृपा से होता। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें साधना करनी नहीं है और ऑटोमेटिकली एक दिन कोई बटन दब जाएगा तुम्हारा और तुम निर्विकल्प और निर्वासनिक और निरीक्षिक हो जाओगे। ऐसा नहीं कुछ होने वाला। देखिए, आपने एक नया घर बनाया, अंदर सब बिजली के बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स लगाए, अच्छी लाइटिंग कराई, महंगे सब सामान खरीद के रखे, एवरीथिंग इज रेडी, मीटर भी लगा दिया, लेकिन पीछे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने आपको कनेक्शन नहीं दिया। सब कुछ है, कनेक्शन नहीं है। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं। दुनिया जान के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू रन इट? अब कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है जो नहीं मिल रहा और आप रोज 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 चक्कर लगा रहे हो डिपार्टमेंट के कि भाई हमारा कनेक्शन लगा दो लगा दो लगा दो, और फाइनली एक दिन उन्होंने आपकी फाइल पास कर दी और एरिया के जेई ने कहा जी कि कल आपकी लाइट आ जाएगी, और अगले दिन आप इंतजार कर रहे हैं और अचानक से लाइट आ गई। आप क्या कहोगे? बड़ी मेहरबानी है डिपार्टमेंट वालों की, यही बोलोगे? अच्छा एक बात बताइए, डिपार्टमेंट वाले लाइट तो दे दें, लेकिन आपके घर में बिजली की वायरिंग ही नहीं हो रखी, कोई फायदा होगा? सरकारी बिजली तार को अपने नाक के छेदों में डाल के बिजली ऑन करोगे क्या? बाहर भी तो वायरिंग चाहिए। तो पहले बाहर वायरिंग हो, सब इक्विपमेंट हो, गैजेट्स हो, मीटर हो, फिर जब सरकार की सप्लाई चालू होगी तो आपके घर में रोशनी हो जाएगी। एसी हो के फ्रिज हो के गीजर, सब चलने लग जाएंगे। साधना करने का हिस्सा आपका है, लेकिन उस साधना को प्रसाद का रंग देना ये परमात्मा का है। ऐसे ही है,
आप पानी रखिए गर्म होने के लिए, पानी उबलेगा कब? जब मिनिमम 82-85 डिग्री तक वो गर्म हो जाए। अच्छा, आप आग जलाए बगैर चूल्हे पे बर्तन रख दो और प्रार्थना करो, हे पानी तू उबल जा। अब कितने घंटे प्रार्थना करने से पानी उबलेगा? आग तो लगानी पड़ेगी। आग लगाओगे, अच्छा आग लगाने के बाद क्या फिर प्रार्थना करने की जरूरत बचेगी? जली हुई उस आग ने पानी को गर्म कर ही देना, उबाल ही देना, फिर जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से जब आप साधनशील हो जाएंगे तो ये सिमरन का रंग तो लग ही जाएगा। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा। परमात्मा का सिमरन कहते सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची चीज यही है। उधरे मूचा, मूचा अर्थ गिरे हुए, डाउन ट्रॉडन सिनर्स, सब गिरे हुए इंसानों को ये सिमरन ऊंचा उठा देता है, क्योंकि सिमरन खुद बड़ा ऊंचा। अच्छा, कोई सरकारी नौकरी करे और पूछे अच्छा आप वहाँ क्या करते हो, और बोले मैं वहाँ चपड़ासी हूँ, मैं चपड़ासी हूँ वहाँ। अच्छा, खाली चपड़ासी? और आप किसी से पूछो आप वहाँ दफ्तर में क्या करते हो, और वो बोले मैं वहाँ का हेड मैनेजर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऊंची पोस्ट है। कोई बोले मैं उस पूरी बिल्डिंग का ओनर हूँ, आप होंगे तो सबसे बढ़िया बात हो गई। आप दोस्ती किससे रखनी चाहोगे, चपड़ासी से, मैनेजर से, मालिक से? बोलोगे तो मालिक से। अब सुनो, इस संसार रूप बिल्डिंग का मालिक तो है परमात्मा, माया है हेड मैनेजर, और विषय वासना है चपड़ासी। आपकी दोस्ती किससे? तो आप बड़ा ऊंचा काम कर रहे हो कि नीचा? प्रभु का स्मरण वही कर सकता है जो खुद इन चीजों से ऊंचा उठ जाए। और दूसरा, सिमरन कहते अपने आप में सबसे ऊंचा है, क्योंकि परमात्मा ही सबसे ऊंचा है। वाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, जी तेरे, कौन जाने गुण तेरे। सबसे ऊंचा परमात्मा तू है, तो तेरी बंदगी सबसे ऊंची बात हुई कि नहीं? सबसे ऊंची यही चीज है, यही कमाई है जो सबसे ऊंची कमाई है, यही पढ़ाई है जो सबसे ऊंची पढ़ाई। मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मोहे काहे पढ़ावो आल जाल, मुझे ये आल जाल संसार का मत पढ़ाओ, मैं तो एक ही पढ़ाई करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा था मेरी मन की पट्टी पर मैं खाली श्री गोपाल लिखूंगा और मुझे कुछ लिखना ही नहीं और कुछ पढ़ना ही नहीं। ऊंचा काम करूंगा मैं, छोटा काम मैं नहीं करूंगा। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे। तृष्णा खत्म हो जाती है उसकी जिसके अंतर सिमरन चलता है, कोई तृष्णा नहीं।
तृष्णा अगर कहें तो मोटे रूप से 3 ही होती, पैसे की, पुत्र की माने संतान की, और शोहरत। आप दुनिया की कोई चीज गिन लीजिए, इन्हीं तीनों में आ जाएगी। या संतान की इच्छा है, तृष्णा है, या पैसे की है, या शोहरत की। और जिसके मन में ये तृष्णा होवे, ये बात कंफर्म है कि अभी उसके अंदर सिमरन नहीं। मैं मशहूर हो जाऊं, सब मुझे जाने, सब मुझे समझे, सब मुझे पूजे, सब मेरे पैर छुएं, सब मेरी बल्ले बल्ले करें, सब मुझे धन धन कहें, ये इच्छा किसके अंदर नहीं। और मेरी संतान हो, मैं मर जाऊं तो कोई मेरा नाम लेने वाला हो, मेरी संतान सुखी रहे, मेरी संतान ठीक रहे, ये किसके अंदर तृष्णा नहीं। और तमाम जरूरतें या इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन भी चाहिए। तो इन्हीं 3 के त्रिकोण में जो फंसे हुए हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं कि उनके अंदर सिमरन नहीं है। अब इसका एक दूसरा अर्थ भी मैं देना चाहूंगी। जिसके अंतर ये सिमरन की ऊंचाई होती है, वो जीवन के अपने सब कर्तव्यों को पालन करता है, लेकिन तृष्णा रहित होकर। आग नहीं लगी हुई उसके मन में, रातों की नींद नहीं वो खराब कर देता अगर 4 पैसे कम हो जाए। अगर उसकी संतान बीमार हो जाए, गमगीन हो जाए, या उससे दूर हो जाए, या वो संतान मर जाए, वो चिंता में नहीं रोएगा, रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ठीक। धन है बहुत अच्छी बात है, काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, मुनाफा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मर नहीं जाएगा, उसके अंदर आग नहीं लगी रहती, उसके अंदर कोई आग नहीं। क्यों? सिमरन। प्रभ कै सिमरन सब किच सुझै। सुझै मतलब पता लगना। जब अपने आप का पता नहीं होता तो किसी का भी पता नहीं होता। जिस दिन अपने आप की समझ लगने लग जाती है, जिस दिन अपने आप की सच्चाई प्रकट हो जाती है, जिस दिन अपने आप की उस शुद्ध रूप से अनुभूति हो जाती है, उस दिन के बाद पूरी दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं फिर जो छुपी रह जाए। अब इसका मतलब कुछ इस तरह से लीजिए आप, चावल का एक दाना पतीले से निकाला और उसको टेस्ट किया, गल गया है तो मतलब सब दाने गल गए। ऐसे ही सत्संग के सिमरन के प्रभाव से अपने मन को टटोला, समझा, शरीर को जाना समझा, और इस शरीर मन के पीछे जो मैं शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ उसको जाना समझा, तो पता लग गया सबके शरीर हड्डी मांस के हैं और मरने वाले हैं, और सबके मन पाप ताप वासना में पड़े हुए हैं, और जो जो साधना करते हैं वो सब परमानंद में भोगते हैं। तो सबका ही तो पता लग गया। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना की। लोग ज्ञान पुस्तकों में ढूंढते। पिछले महीने कोई मुझे मिलने आए हुए थे, हमारे संबंधी हैं, इस शरीर के संबंधी हैं। वो मेरे से बात करते हुए कहते, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में देखा है, कोई 12 15 16 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, करीब से देखा है, और फिर अब इतने समय के बाद मिले। तो वो मुझे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि इतना सारा जो ज्ञान आया वो कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी जिससे आया था। ये भी बात सही आप कह रहे हैं। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए, ज्ञान पुस्तकों में होता है कि कहीं और होता है? कहती ज्ञान कितनी आप ही बोलो। मैं क्या, शब्द होते हैं पुस्तकों में, सूचनाएं होती हैं पुस्तकों में, ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता। अगर ज्ञान पुस्तकों में होता तो हिंदुस्तान की जितनी बड़ी प्रेस हैं, पब्लिशिंग हाउसेस की, जहाँ वेदांत दर्शन शास्त्र
योग भक्ति वेदांत की किताबें छपती हैं, जो वहाँ के प्रूफ रीडर हैं वो तो आत्मज्ञानी हो जाने चाहिए। एक एक शब्द को वो पोस्टमार्टम करते हैं, कहाँ कॉमा आना, कहाँ फुल स्टॉप आना, अर्धविराम पूर्ण विराम कहाँ आना है, शब्द में कहाँ आधा का पूरा का आना है, कैसे एक शब्द को लिखा जाएगा, वो एक एक शब्द को समझते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में कितनी ज्ञान की पुस्तकें देखी होंगी, लेकिन कभी भी किसी एक प्रूफ रीडर को मिलके देख लेना, वो तुम्हारे जैसे ही साधारण व्यक्ति होगा, ज्ञान पुस्तकों में नहीं। ज्ञान तो आपके अपने अंदर है, पर जब अंदर जाएगा तो मिलेगा, जब अंदर जाएगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तो जो अंतर गहरे जुड़ता है उसको सब कुछ सूझे। एक महात्मा मुझे कह रहे थे कि जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए, उस एकाग्र मन को जिस विषय में लगा देगा उसी विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। जब मन पूरा एकाग्र हो जाएगा, जिसको याद करेगा वो सामने प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो यहां वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपने मन को साधिए। इस मन के सदते ही सब समझ आने लग जाती। प्रभ के सिमरन नहीं जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा। जम माने मृत्यु, मृत्यु का दुख नहीं होता है और उसकी समस्त आशाएं पूर्ण हो जाती हैं जो सिमरन करते हैं। अब दुनियादार आशावादी लोग, जिनके मन में पता नहीं कैसी कैसी आशाएं होती हैं, वो सोचते हैं अच्छा देखा गुरुजी ने बोला तुम्हारी आशा पूर्ण हो जाएगी अगर तू सिमरन करे। तो वो सुखमनी साहब का गुटका खोल के उसको पढ़ता है कि देखो इसको मैं पढ़ूंगा तो मेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। और फिर कोई ये कहते हैं कि देखो एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम इसको 20 बार रोज पढ़ो। वो 20 बार पढ़ता है, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, अब 50 बार पढ़ना चाहिए, फिर जो सोचो वो हो जाता है। और लोग गिनती गिनते रहते, अच्छा 20 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, तो अब मेरी लॉटरी निकल जाएगी, मेरी दुकान चल जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, पोता मिल जाएगा, टेंडर पास हो जाएगा, कोर्ट में जीत जाऊंगा। वो ये दुनियावी आशाओं की पूर्ति सोचते हैं, ये पाठ करने से हो जाएगी। अरे भाई, ये पाठ संसार की इस दलदल से ऊंचे उठाने के लिए है, उसमें फंसाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानती हूं जो पाठ इसीलिए कर रहे हैं कि उनके मन में कोई कामना है और वो सोचते हैं कि अगर वो पाठ करेंगे तो पूरी हो जाएगी। पंजाब में खास करके बहुत से बाबा लोग काम करते हैं जो यही चीज प्रमोट करते हैं, एक ही चीज, कितने पाठ एक दिन में करो। वो ये कंपटीशन चलता है, 10 पाठ करो, 20 पाठ करो, 50 पाठ करो। तो जितने ज्यादा पाठ करोगे उतनी जल्दी आपके बिगड़े हुए सब काम बन जाएंगे। और लोग लगे हैं, पढ़ रहे 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 हैं, वो मूल मुद्दा ही भूल गए। और यहां मुद्दा क्या है? प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए। मन की मैल धो देता है सिमरन। आशाएं, तृष्णा, इच्छाएं, काम, क्रोध, राग, ममता, ये मन की मैल है। इस मन की मैल को धो देगा सिमरन। अमृत नाम हृदमहे समाहे, परमात्मा का अमृत नाम तेरे हृदय में समा जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक बार हृदय में समाए और फिर बाहर निकल जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? आंसर इज इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आप एक नमक के टुकड़े को पानी में डाल दीजिए, पानी में मिल गया, अब वापस कहां से निकालेंगे उसको? पुरानी कहानी है। नमक की पुतली अपनी सहेली को कहती है, सुना है समंदर बहुत बड़ा, हमने तो देखा नहीं, चल देख के आते। तो दोनों गई और उसने कहा कि देख अब तो सामने दिख गया, पर मैं तो नजदीक से देखूंगी। उसने कहा देख तूने जाना जा, मैं यहां बैठी हूं, तू जा, हुआ देखा और फिर घर वापस चलेंगे। तो एक नमक की पुतली समंदर में चली गई,
दूसरी बाहर बैठी रही, वो बाहर बैठी 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 ही रह गई, क्योंकि जो गई अंदर वो बाहर ही नहीं आई। वो कहाँ गई? अब नमक की पुतली जल में जाएगी तो बाहर कैसे आएगी? ऐसे ही परमात्मा का नाम जो एक बार मन में बसा फिर नहीं निकलता, फिर तो वो यहीं प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। परमात्मा कहाँ बसते हैं? बोले साधु की जुबान पर। रसना, रसना माने जीभा। कहाँ बसते हैं? अब ये बड़ी भावनात्मक बात कह रहे हैं। जो परमात्मा सर्वदेश सर्वकाल में मौजूद है, उसको कह रहे हैं वो साधु की जीभ ऊपर है। माने सबसे ज्यादा एक्सेस उसी की है, साधु की जुबान पर, उसकी रसना पर। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, शब्द रूप से निरंतर परमात्मा का नाम उनकी जीभा पे रहता है, और दूसरा, अनुभव रूप से, निश्चय रूप से परमात्मा सदा उन्हीं के पास रहता। और बड़ी नम्रता से गुरु अर्जन देव कह रहे हैं, नानक जन का दासन दसना। ऐसा जन, ऐसा व्यक्ति जो इस ऊंचाई पर है कि परमात्मा उसकी जीभा पे बसता है, मैं दास उनका बनके उनकी उपासना करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये गुरुदेव की नम्रता है, ये उनकी हम्बलनेस है, ये उनका प्यार है, ये उनका प्रेम है, जो बार बार छलक के आएगा। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते। धनवान कौन है? जिसके पास सिमरन है। तो जिसके पास सिमरन है वो सब कंगले हैं। आप किसी का धन कितने से मानोगे कि धनवान है? कितना धन हो तो वो धनवान है? 10 अरब हो, 100 अरब हो, तब धनवान है। ये बाहर का धन आज है, कल नहीं है। आज करोड़ों में खेलता है, कल शेयर मार्केट डूब गई, कंगाल हो गए। बाहर का धन आपको परमानेंटली रिच नहीं बना सकता। अच्छा, आप यूं समझिए, भारत में कोई अमेरिकन आए, उसकी जेब में सिर्फ $10 हो, वो अमीर है कि गरीब? भारत में आकर के $1 अगर 45 रुपए का माने तो $10 कितने के हो गए? अच्छा, आपकी जेब में भारत के 10 रुपए हों, आप अमीर हैं कि गरीब? तुलना की बात है। अच्छा, आप नेपाल में चले जाइए, 10 रुपया भारत का लेके, तो भारतीय करेंसी का 10 रुपया नेपाल में जाके कितना हो जाएगा? 16-17 रुपए हो जाएंगे। तो भारत वाले नेपाल जाके अमीर हो जाते हैं, अमेरिका वाले भारत आके अमीर हो जाते हैं। अच्छा सोचिए, एक अमेरिकन, एक भारतीय और एक नेपाली किसी बंजर बियाबान जगह में अकेले पड़ जाएं, तो उनके ये डॉलर और रुपए उनके किस काम आएंगे बोलो? किसी रेगिस्तान में, किसी समंदर में, किसी टापू पे, किसी आइलैंड पे, बच्चे पैसे हैं उनके पास, क्या करेंगे उसका? कागज को खाएंगे? क्या करेंगे? अब वो धनवान है कि गरीब है? क्या है वो? धनवान आप धन से नहीं होते हैं, धनवान आप सिमरन से होते हैं। तो जिसके पास सिमरन है वो सबसे अमीर होता है, और जिसके पास सिमरन नहीं है तो गरीब है। पत कहते हैं इज्जत को। तो इज्जतदार लोग कौन होते हैं? गुरुदेव कहते हैं जिनके पास सिमरन होता है।
दुनियावी दृष्टि से देखे तो आप किसको इज्जत वाला मानते हो? जिसके पास पैसा हो या शोहरत हो या कोई पोस्ट हो। अब उसकी पोस्ट चली जाए, उसकी शोहरत चली जाए, उसका पैसा चला जाए, कोई इज्जत नहीं, कंडीशनल इज्जत हो गई ना। लेकिन जो सुमिरन करते हैं वो अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, वो हमेशा इज्जत वाले होते। सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा मान यही तो है। जिसको ये मिल गया उसको और क्या चाहिए? प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। परवान मतलब स्वीकृत है। परमात्मा को वो लोग स्वीकृत हो जाते हैं, परमात्मा को वो लोग प्रिय हो जाते हैं जिनके अंदर स्मरण होता है। और मजे की बात देखिए, संसार आज प्यार करेगा, कल दुत्कारेगा। परमात्मा जिसको प्यार करते हैं, परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेते हैं, वो हमेशा ही प्यारे रहते हैं। आप किसके प्यारे होना चाहते हो? दुनिया के? मेरा बॉस मुझे अच्छा समझे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी ये मुझे अच्छा समझे, मुझे प्यार करें। मैं अक्सर देखती हूँ किसी के साथ भी थोड़ी देर बैठ जाओ तो थोड़ी देर में बोलता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा ड्रामा करते हैं ना लोग। तो जी होता है कि एक इनके ना कान के नीचे जोर से थप्पड़ लगाया जाए और उसको कहा जाए बेवकूफ, तू जहां प्यार ढूंढ रहा है वहां प्यार था नहीं, तू गधे क्यों ढूंढा वहां प्यार? प्यार तो सिर्फ एक परमेश्वर से ही मिलता है। और जिसको परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया वो हमेशा प्यार में ही भरे रहते, वो प्रेम का स्वरूप हो जाते हैं। प्रेमी परमात्मा को प्रेम करते नहीं, वो प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। और वही पुरुष प्रधान है, वही मनुष्य प्रधान है, लीडर है, जिसके अंदर ये हो, जिसके अंदर सुमिरन हो। प्रभु को सिमरे से बेमोताजे, प्रभु को सिमरे से सौरभ के राजे। मोहताज होना मीनिंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन समवन। बेमोहताज का अर्थ हो गया बीइंग टोटली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। नाउ आंसर माय क्वेश्चन, आप किस पर डिपेंडेंट हैं या किसी पर डिपेंडेंट नहीं है? माँ बाप बच्चों पर डिपेंडेंट, बच्चे माँ बाप पर डिपेंडेंट, पैसे पर डिपेंडेंट, रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट, सरकार पर डिपेंडेंट, भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। मोहताज ही हो गए ना। और जो सुमिरन में है बेमोहताज, बिना ताज का बादशाह होता है वो। ताज सर पर नहीं पर बादशाहत पूरी है। प्रभु को सिमरे से सरब के राजे, सबका राजा वही होता है। क्यों? उसके पास सुमिरन है। जिसके पास सिमरन है उसके पास परमात्मा है। जिसके पास परमात्मा है, बोलो वो क्या दीनहीन गरीब रह सकता है क्या? सबसे श्रेष्ठ प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। सुख में वास करता है और हमेशा अविनाशी रहता है। मतलब विनाश डिस्ट्रक्शन, अविनाशी इनडिस्ट्रक्टिबल। जो सुमिरन करता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। बात कैसे समझें इसको? यूं, शरीर विनाशी है, ये बात सत्य है। शरीर मरेगा, ये बात तय है। ज्ञानी का हो, अज्ञानी का हो, संत का हो, महात्मा का हो, भोगी का हो, अपराधी का हो, शरीर सबका खत्म होगा, मरेगा, विनाशी है। लेकिन इस शरीर में जो अविनाशी है, जिसने उसको जान लिया और ये समझ आ गई कि इस शरीर में मैं हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं सेंसेस इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी स्वरूप हूँ। अब जिसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया,
जिसको अपने आत्म स्वरूप का निश्चय हो गया, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अविनाशी है। कल हमने आपको बात बताई थी, श्री गुरु अर्जन देव के शरीर का नष्ट होने की बात बताई, जहां यह बात सत्य है कि उनका शरीर यातनाओं के द्वारा पीड़ित होकर के रावी नदी में बह गया था। और वहां उतना ही बड़ा सच ये है कि मुर्तजा खान के ये यातनाएं उनके अविनाशी स्वरूप को छू भी नहीं पाए। अविनाशी थे जब देह था, वो अविनाशी थे जब उनका देह नहीं रहा। क्या फर्क पड़ा उससे? देह तो सिर्फ एक बाहर का एक छिलका है, एक बाहर की कवरिंग है। रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या। जो देह से हटके अपने अविनाशी स्वरूप में टिक जाता है, वो अविनाशी है, हो नहीं जाएगा, है वो। सिमरनते लागे जिन्हें आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। जिस पर परमात्मा आप दयालु हो जाएंगे, जिस पर दया बरसाएंगे, वही सिमरन में आएगा, वही सिमरन में बसेगा। इसका अर्थ फिर वही है, साधना तुम करोगे, रंग वो लगाएगा। तुम नहीं करोगे साधना तो रंग कहां से लगेगा? लेकिन जब कोई साधना करे और उसका अहंकार बन जाए, मैं साधना करूं ना, मैं आप पे ही ध्यान लगा लूंगा, आप पे ही समाधि लगा लूंगा, उसकी नहीं लगने वाली। प्राप्ति तो उस दयालु की कृपा से ही होती है। नानक जन की, जन मतलब जो भक्त है, जिसमें सिमरन घटित हो गया, जो संत है, जो महात्मा है। नानक जन की मंगे रवाला। फिर बात आ रही है, नम्रता से गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनको ये रंग लग गया, मैं उनके चरणों की धूल मांगता हूं। क्या अजब बात। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। जो सुमिरन करते हैं वो परोपकार करते नहीं, उनका जीवन ही परोपकार हो जाता। When you think to do good acts, then it is a virtuous thing. But when goodness flows from you, then you are a sheer compassionate person. एक अज्ञानी आदमी के लिए परोपकार करना हो तो वो भी सोचता है। मैं देखती हूं, अपने लिए कुछ सामान खरीदना हो तो पैसे की परवाह नहीं करता है। महंगे से महंगा, डिजाइनर से डिजाइनर महंगा लेकर के उसकी चीज खरीदता है, क्योंकि अपने लिए है ना। लेकिन यही इसको कहीं दान करना पड़ जाए, किसी नेक काम में पैसा लगाना पड़ जाए, तो 10 रुपए निकालने में भी तकलीफ होती है। और निकालता है तो बड़ी बार सोचना पड़ता है, अच्छा दूं नहीं दूं, दूं नहीं दूं, तो चलो दे ही देता हूं। तो वो 10 रुपए भी तब देता है जब 4 लोग देखें और 4 लोग कहें, अच्छा आप 10 रुपए दे रहे हो, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। कौन सी बड़ी बात कर दी? एक साधारण अज्ञानी आदमी से परोपकार नहीं होता। पर मने दूसरा, उपकार मने भलाई। दूसरे की भलाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ बहुत बड़ा है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेगा, लेकिन दूसरे की मदद करने में उसे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो सुमिरन में जुड़ा है, वो परोपकार करने की सोचता नहीं है, वो सहज ही उससे उपकार ही होता है। क्यों? क्योंकि अब उसको कोई दूसरा दिखता ही नहीं, बिन से दूजा कोई दूसरा रहा नहीं ना उसके लिए। सब तो मेरे अपने ही हैं, सब तो मेरा अपना आप ही है। तो वो किसी दूसरे को जब जानता ही नहीं, तो किसी दूसरे पर उपकार क्या करेगा? सबके अंदर वो अपना आप देखता है, सबके अंदर अपने परमेश्वर को देखता है। इसलिए जैसे आपके शरीर को कोई कष्ट हो, भूख हो, प्यास हो, जरूरत हो, तो जैसे आप जोर से साधन कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो, वो वैसे ही दूसरों के लिए करता रहता है। दूसरों में अपना मैं देखते हुए करता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे के लिए कुछ करता है, कर वो अपने लिए ही रहा, लेकिन उसका अपना आप बस उसके मन में सीमित नहीं है।
उसका अपना आप सब में बिखर गया है, सब में व्यापक रूप से वो अपने आप को ही देखता है। ऐसा सिमरन जो करते हैं, गुरुदेव कहते हैं मैं उन पर कुर्बान जाऊं, मैं उन पर कुर्बान जाऊं। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे। मुख किनके सुंदर है? सुहावे अर्थात सुहावने, सुंदर। बोले उन्हीं के जो सिमरन कर, और जो सिमरन नहीं करते उनकी शक्ल देख लो, अपनी देख लो। आपकी शक्ल अच्छी तब होती है जब उस पर कुछ मेकअप करो, लिपा पोती करो, कुछ चार कपड़े अच्छे पहन लो, लेकिन जो मन की चिंता का कूड़ा है वो फिर छन छन के मुंह पे आता रहता है। कई बार किसी को देर बाद में देखूं ना तो लगता है तो अच्छे भले थे, इनको क्या हो गया? मैं पूछ लेती हूँ क्या हुआ? बोले नहीं ऐसा है, बीमार हो गए थे, पति मर गया था, कोई बच्चा मर गया था, कुछ दुख हो जाता उनके जीवन में, बस उसकी चिंता कर करके ऐसा मन काला होता है कि मुंह भी काला हो जाता है। तो सुंदर मुखड़ा चाहिए तो सिमरन कर। सिमरन करने वालों के मुख सुहावने हो जाते, सुंदर हो जाते। प्रभु को सिमरन करने वालों को सुख ही सुख है, सुख बिहावे, वो सुख में ही जीते हैं, सदा सुखी रहते हैं। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता। आत्मा को जीत लिया है उन्होंने, अर्थात आत्मज्ञान हो गया, आत्मा की समझ लग गई। आत्मा मतलब मेरा ही शुद्ध मैं, मैंने मेरे शुद्ध मैं को जीत लिया, अर्थात मैंने मेरे अपने शुद्ध स्वरूप को जान लिया, समझ लिया। कैसे? बोले सिमरन की बदौलत। और जो सिमरन में रहते हैं उनकी रीति, देयर स्टाइल ऑफ लिविंग इज प्योर, निर्मल, मल रहित होते, मैल नहीं होती मन में, कोई मैल नहीं होती। और ऐसे सुमिरन में डूबे हुए इंसान के लिए गुरुदेव कहते हैं प्रभु को सिमरह तिन आनंद घने रे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे। उसको हमेशा आनंद है, घना, घना माने वेरी डेंस, नॉट इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म। दुनिया के सुख ना बहुत डाइल्यूटेड होते हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ को पहला बच्चा पैदा होने वाला था, हॉस्पिटल में थे और डिलीवरी रूम में ले गए उसकी पत्नी को, बड़ा फिक्र में है क्या होगा क्या होगा। इतने में नर्स अंदर से आई, आके कहती बधाई हो बेटा हुआ है। बड़ा खुश हुआ, अरे अरे मैं बाप बन गया, मेरा बेटा होगा। बोले पत्नी ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ी देर में हम उनको भी ले आएंगे। बड़ा खुश, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में छलंगे मारता फिरता है, लोगों को फ़ोन कर रहा है, रिश्तेदारों को बता रहा है, सब बधाइयाँ दे रहे, खुशी हो रही खुशी हो रही खुशी हो रही। और इतने में पत्नी भी रूम में आ गई, तो पत्नी को देखता है, बोले बच्चा, बोले थोड़ी देर में आता है। और इतने में नर्स आके कहती है सर आपको रिसेप्शन पे बुलाया है, आप प्लीज़ वहाँ पे चले जाइए। जब रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने पेमेंट नहीं करी है, पहले 70,000 रुपया पेमेंट। 70,000 का है का? बोले पिछले 4 दिन से आपकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, इंटेंसिव केयर में थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, दवाइयाँ हैं, ये है, सिजेरियन हुआ है, तो सब कुछ खर्च मिला करके 70,000। बोले इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कहते देखिए जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे हम आपका बेटा रिलीज नहीं करेंगे, हमारे ही पास है वो तब तक। अभी खुश हो रहा था बेटा हुआ, अभी चिंता में बढ़ गया कि पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है, दोस्तों को फ़ोन कर रहा है, जल्दबाजी में मैं तो कुछ इंतजाम नहीं किए। अभी खुश है, अभी गम में है। दुनियादार लोगों को ऐसा ही मैं देखती हूँ, अभी बड़े खुश, अभी गम गए, अभी बड़े खुश। बहू घर में आ रही, बेटे की शादी करे, नाचते फिरे सड़कों पे बेशर्मों की तरह। और बहू घर में आ गई और नहीं बनी आपस में तो बैठ के कोस रही है, गालियां निकाल रही है लड़के को उस दिन को जब शादी करी। अभी खुश हो रहे हैं, अभी रो रहे हैं। तो संसार का आनंद डाइल्यूटेड है,
लेकिन सिमरन का आनंद अनडाइल्यूटेड इन इट्स मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म, इन अ मोस्ट डेंसर फॉर्म। और परमात्मा को सुमिरन करने वाले के लिए बसे हैं हर नेरे। हर मतलब हरि, नेरे मतलब नजदीक। जो सिमरन में डूबते हैं उनके लिए परमात्मा नजदीक बसते हैं। उनके लिए परमात्मा कहीं दूर किसी वस्तु का, किसी अज्ञात लोक में रहने वाले का नाम नहीं है। उनके लिए परमात्मा उनके हृदय में वास करते हैं। संत कृपाते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। जिसके ऊपर संत की कृपा होगी वही अनदिन जागेगा, और जो अनदिन जागेगा वही सिमरन करेगा, और जो सिमरन करेगा वही अनदिन जागेगा। और ये कौन कर पाएंगे? जिनके पूर्ण भाग होंगे। जिनके भाग पूरे नहीं है वो संसार में सताए जाते हैं, इच्छा वासना की दौड़ लगाते हैं। इच्छा वासना की दौड़ लगाते लगाते जिंदगी के 50 साल 55 साल पूरे हो जाते हैं, और हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। खुद वैसे का वैसा अधूरा जैसे पहले था। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी जिंदगी में दखल मत दो, हमें जो करना है वो हमको करना है। आप कौन होते हो? आपका काम पैदा करना था, आपने कर दिया, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जीवन के 50-55 साल जिस संतान को बड़ा करने, पढ़ाने, कमाने, लिखाने लायक बनाते हैं, शादी करते, वंस दे आर ऑन देयर ओन, डू नॉट डिस्टर्ब इन आवर लाइफ। अब हमें परेशान मत कीजिए। कोई सामने से कह देगा और कोई सामने से नहीं कहेगा, लेकिन जल्दी ही एहसास ये हो जाता है दैट यू आर नाउ ऑन योर ओन। फिर आदमी सोचता है, शायद फिर भी नहीं सोचता है, क्योंकि ममता ने आंख पे पट्टी बांध रखी है ना, तो उनके हाथ से दुखी होता रहेगा लेकिन उनकी चिंता नहीं छोड़ पाएगा। यही उसका दुर्भाग्य होता है। गुरुदेव कहते हैं प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहू न चूरे। जो सिमरन में उतरते हैं उनके सब काम पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरा नहीं छूटता। अब आप फिर सोचेंगे कि दुनियावी कामों की बात करते ना, अंदर के सब काम पूरे हो जाते। लेकिन हम ये भी देखते हैं बाहर बाहर के कुछ काम है वो भी हो ही जाते। क्यों हो जाते हैं? बड़ी मजेदार बात है। कबीर साहब कहते हैं, बड़ा प्यारा उनका दोहा है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन जो निर्मल हुआ तो खुद परमात्मा मेरे पीछे 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 अब चलता है। क्या क्यों चलता है? बोले इसलिए क्योंकि भगवान ये कहते हैं ये तो अपने अंदर मस्त है, ना इसको खाने की फिक्र ना पीने की फिक्र, तो मुझे इसकी फिक्र करनी कि खा भी तो ले। पाछे लागो हरि फिरे, मत भक्त भूखा रह जाए, वो पीछे पीछे चलता है तो उसका बाहर का सब वही कर लेता है। संतों के जीवन में, सुमिरन करने वालों के जीवन में कुछ अधूरा छूटता नहीं है, काम सब पूरे हो जाते हैं। कबहू ना चूरे, कबहू माने कभी भी, चूरे मतलब दुखी होना। जिसे आप कहें ना चूर हो गया दुख में, दुखी नहीं होता, टूट नहीं जाता। Why? Because they don't love anyone with this attachment that if that person leaves or dies, you get desperate and you are broken into 100 pieces. इतना मन जोड़ता ही नहीं किसी के साथ, नहीं जोड़ता। प्रभ के सिमरन हर गुण बाणी, प्रभ के सिमरन सहज समानी,
सिमरन करने वाले के जीवन में हमेशा कैसी वाणी रहेगी? बोले ऐसी ही वाणी उनकी जिह्वा में रहती है जिसमें परमेश्वर के गुण ही गुण है, परमात्मा की शोभा है, स्तुति है, हरि का जस रहता है उनकी जिह्वा पर। और जो परमात्मा के सिमरन में डूबे रहते हैं उनका मन सहज समा जाता है, उनका मन यहाँ नहीं भागता, उनका मन शांत, स्थिर, एकाग्र, टिका हुआ रहता। प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन। आसन का संबंध अब यहाँ आपके शरीर से है। निश्चल आसन, यह साधना का एक तरीका भी गुरुदेव सिखा रहे हैं कि तेरा आसन निश्चल, निश्चल मतलब अडोल होना चाहिए। आप देखिए ना, जब आपका ध्यान पूरी तरह इस समय मुझे सुनने में लग जाए तो आपका शरीर आलतू फालतू की कोई हरकत कर नहीं सकता। कोई सामने बैठे और यहां लेफ्ट राइट देखे, कौन आया कौन गया ये देख रहा हो, कभी घुटना खुजाए कभी सर खुजाए, ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है दैट पर्सन इज लॉस्ट। निश्चल आसन, जब साधना में बैठे तब उस समय पर निश्चल आसन होना चाहिए। वेरी स्टेबल पोस्चर ऑफ बॉडी, नो अननेसेसरी मूवमेंट। सच तो यह है जब बिल्कुल एकाग्र होके कोई सुनता है तो पलक झपकनी भूल जाएगी, और अगर मन पूरी तरह अंदर एकाग्र हो जाए तो सच ये है कि सांस चलनी भूल जाएगी। अ टोटल स्टिलनेस, निश्चल आसन। तो चाहे वो साधना का समय हो, प्राणायाम का समय हो, कि सत्संग सुनने का समय हो, व्यर्थ की कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ की माइंड में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मन एकदम शांत हो, जिसका देह और मन शांत है, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन, कमल खिल जाएगा, विकसित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। ये किस कमल की बात कर रहे हैं? योगियों ने कहा मानव के सूक्ष्म देह में विद द स्पाइनल कॉर्ड 7 चक्र है, 8वां सहस्रार, जिसकी पोजीशन सर में कही गई एनाटॉमिकली। इस सहस्रार का खिल जाना माने समाधि का हो जाना। जिसका आसन स्थिर हुआ, जिसका मन स्थिर हुआ, जिसकी बुद्धि स्थिर हुई, उसी को समाधि की अनुभूति होती। तो समाधि को उन्होंने कमल के साथ एग्जाम्पलीफाई किया है, कमल का खिल जाना, उसका कमल खिल जाता है। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। अब ये फिर यौगिक साधना की बात हो रही है। पहले पहल जो मन टिके, पूरक रेचक कुंभक करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पहले पहल नाद सुनता है, बांसुरी जैसा, शंख जैसा, झिंगुर जैसा। तो पहले पहले ये नाद सुनता है, और फिर कहा अनहद की झनकार होती है। ये सिमरन की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन। अभी तो जब तुम आंख बंद करते हो, क्योंकि मन बिखरा हुआ है ना, तो आंख बंद में भी मन बिखरा रहता, मन टिका ही कहां तुम्हारा। लेकिन जिसका मन पूर्ण रूपेण टिक जाता है, उसके लिए विभिन्न अनुभूतियों की बात यहां कही जा रही है। और द अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस ऑफ अनहद झुनकार। अनहद माने लिमिटलेस, इन्फिनिटम।
एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जो ध्वनि नहीं है, एक ऐसा नाद जो अनहद है, अनलिमिटेड है, अनस्ट्रक साउंड, वो उसको सुनता है और उसका इतना सुख है जिसका कहते कोई अंत नहीं और कोई पारावार नहीं पा सकता है। सिमरै से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। ऐसी सिमरन की अवस्था उन्हीं को मिलेगी प्रभ मया, मया माने उसकी कृपा जब मिलेगी तब ही तो होगा। और ये कृपा मुझे मिले इसके लिए हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं नतमस्तक हूं। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। जो सिमरन में गहरे डूबे तो अंतर भक्ति भाव जग गया। अब अजब बात है, आप सोचते हो भक्ति करेंगे तो सिमरन होगा, वो कह रहे हैं सिमरन में जुड़े हुए से ही तो भक्ति की उत्पत्ति होती है। और इसी सिमरन की अवस्था में जुड़े हुए ऋषियों को वैदिक ज्ञान मिला, माने वेदों की जो रचना हुई है वो भी सिमरन में से ही हुई। कहां से निकले वेद? तो वेद को कहते हैं अपौरुषे, विच हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन, मानुष्य कृत नहीं है। अब इसका अर्थ बहुत लोग समझते हैं कि पता नहीं आकाश से सीधे नीचे उतरे थे, नहीं, ऐसा नहीं। अमानुषीय है वेद, it means that they are not created by a human intellect, but they were received at the time where the mind was totally quiet and calm. In total stillness, उस पूर्ण निर्विकल्पता में वेद अर्थ होता है ज्ञान। ये ज्ञान का झरना हुआ, ये ज्ञान झरा, दिस विजडम शावर्ड ऑन देम। ये सिमरन का कमाल है। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते। सिमरन करने वाले सिद्ध बन जाते, सिमरन करने वाले जति, जति माने जिनका जत, जिनका ब्रह्मचर्य पूरा, जिनका संयम पूरा होता, और सिमरन करने वाले ही दाता हो जाते। पहले उस दाता से वो साधना की कृपा लेते हैं, साधना करते हैं और फिर उस दाता को मिलके खुद ही दाता बन जाते। अब आप सोचिए, श्री गुरु अर्जन देव जी ने 15वीं सदी में जन्म लिया, 16वीं शताब्दी के शुरू में आते आते उन्होंने शरीर छोड़ा। उस समय की गई रचना को आज इस 21वीं सदी में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग सीख रहे हैं। कितना बड़ा दान उन्होंने दिया है ये हमको। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। कितना बड़ा दाता है, कितनी बड़ी दान, कितनी बड़ी भेंट वो हमको दे दिए हैं कि आज उसका रस पी रहे हैं हम। हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते, चारों कुंट, कुंट माने चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में भी कोई अगर नीच है तो उसका उद्धार इस सिमरन के द्वारा हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सुमिरन नहीं करेंगे वह नीच होंगे और नीच स्थानों में रहेंगे और जिएंगे, वो अपने जीवन में किसी ऊंचाई को देख नहीं सकेंगे। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हरि का सिमरन तारी सब तरना, धारणा, धारणा शब्द का अर्थ होता है अटेंशन।
सिमरन करने वाले की पूरी धारणा, माने ऑन व्हाट डज हिज और हर माइंड मेडिटेटिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट, बोले उसने अपनी सारी अटेंटिवनेस इसी में लगा दी। सिमरन में अपने मन की सब वृत्तियों को, अपने मन के सब विचारों को वह अंतर्मुखी करके सिमरन में जोड़ देता है। सिमर करने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, सिमर सिमर हर कारण करना, उसका सुमिरन कर जो सबका कारण है। गो टू द सोर्स ऑफ इट। तेरे देह का कारण कौन? पंचतत्व। पंचतत्वों का कारण कौन? पंच सूक्ष्म तत्व। पंच सूक्ष्म तत्वों का कारण कौन? अहंकार। अहंकार का कारण कौन? प्रकृति। प्रकृति का कारण कौन? आप ईश्वर। किसका सुमिरन कर? जो सबका कारण है उसका सुमिरन कर। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। हरि के सुमिरन से, हरि से ही ये सब आकार हुए हैं। ये सिमरन कर। आकार माने फॉर्म। देयर इज नोथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज विदाउट अ फॉर्म। एवरीथिंग हैज अ फॉर्म। बट फ्रॉम वेयर हैज ऑल दीज फॉर्म्स अरिजन? ये सब आकार कहां से हुए? बोले उसका सुमिरन कर। ये सब आकार कहां से हुए? देखिए, हम कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये जानवर है, ये आदमी है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जितने आकार बन रहे हैं, अगर उसकी रूट में जाएंगे तो वहां परमात्मा ही मिलेगा। आपका मन आकार में फंस जाता है, क्या दिखा उसमें फंस जाता है। सुमिरन करने वाले का मन इस आकार के पीछे कौन है, उसका मन वहां तक जाता है, गोइंग ऑल द वे टू द रिसोर्स। तुम शेप और फॉर्म में अटकते हो, सुमिरन की गहराई में उतरा हुआ उसको ढूंढता है, उसको देखता है, उसको जानता है, जिससे ये सब आकार हुए हैं। किससे हुए? किस में हुए? सबका जो कारण है, कहा उसका सुमिरन कर। कार कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। बुझाया मतलब ढूंढा। किसने ढूंढा इस रहस्य को? कौन समझा इस रहस्य को? कहते इस रहस्य को वही समझेगा जिसको प्रभु जी आप समझा दोगे, नहीं तो कौन समझ सकता है इस बात को? सी, every last two lines, every time talking about the humbleness, egolessness, every last two lines are talking about don't be egoistic. तुम ये जो जिद करते हो ना, मैं परमात्मा को जान लूंगा, मैं जान लूंगा, कभी नहीं जान सकोगे। तू जनवाए तो जान ले, तू नहीं जनवाए तो कैसे जाने? नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। जो गुरमुख होंगे उनको सुमिरन मिलेगा। देखिए, वाणी में दो शब्द बहुत बार बार आएंगे, एक मनमुख, एक गुरमुख। मुख माने तुम्हारा ध्यान किस तरफ है, मन की तरफ के गुरु की तरफ? गुरु मतलब परमात्मा, गुरु मतलब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आपका मन किसके ध्यान में रहता है? उस एक ओंकार के ध्यान में रहता है कि तुम्हारा मन संसार के ध्यान में रहता है?
जिसका मन संसार के ध्यान में रहे सो मनमुख, जिसका मन का ध्यान गुरु की तरफ रहे सो गुरुमुख। कहते ये सिमरन करने की जुगत किसको मिलेगी? जो गुरुमुख है, उसे नहीं। जो संसार में भाग रहा है उसको नहीं मिल सकती है ये देन, ये कृपा, ये रहस्य सिर्फ उसी को प्रकट होगा जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो, जिसका मन संसार की ओर ना लगा हुआ हो। जो सारा समय संसारियों को याद कर करके दुखी होता है और हाय हाय करता है, जो संसार की इच्छा वासना में पड़ा रहता है, उसको तो ये नहीं मिल सकता। ये तो उसी को मिलेगा जिसके अंतर ये निश्चय बन जाए कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा है, मुझे उसी को खोजना है, उसी को ढूंढना है, उसी को समझना है, और उसके लिए जो कुछ करना चाहिए वो मैं सब कुछ करूंगा। ये निश्चय हो। ऐसा जिसको निश्चय होगा उसको सहज परमात्मा की कृपा मिल जाएगी, और जिसे परमात्मा की कृपा मिल जाएगी खिल जाएगा वो। देखिए सूर्यमुखी का फूल कब खिलता है? जब सूर्य की किरणें उसे मिलती, और एक दफे सूर्य की किरण मिल गई फिर सूरजमुख का फूल हमेशा सूरज की ओर ही रहता है। सूरज की जहां जहां दिशा बदलती जाएगी उसका मुंह भी उसी उसी दिशा में जाता जाएगा। तुम्हारा मन का मुंह परमात्मा की ओर हो जाए तो उठते बैठते जागते सोते खाते पीते मन का ध्यान परमात्मा में बना रहे। ऐसी कोशिश तुम करोगे तो इस कोशिश को कृपा का रंग क्यों नहीं लगेगा फिर? तो पहली अष्टपदी पूरी की पूरी सिमरन की महिमा के ऊपर थी, जिसको आज हमने इस समय पर गुरुदेव की कृपा से, उनकी दीप प्रेरणा से उसको आज हमने यहाँ पर पूरा कर दिया।